Good morning, students. Today we are going to start chapter 3, that is roots and leaves. आज हम chapter 3 start करेंगे जिसका नाम है roots and leaves. Firstly, roots होते क्या है? Roots means जो प्लांट्स या ट्रीज के जो ग्राउंड के नीचे जो पार्ट होता है जिनको हम नॉर्मली सी नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, उन पार्ट क्या होता है, वो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट्स होते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं. एंड लीव्स, नॉर्मली हम जानते हैं लीव्स होते क्या, जो ग्रीन कलर में होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर अपर पार्ट में, स्टेम के ऊपर ब्रांचेस में लगे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? लीव्स कहा जाता है. टुडे वी विल लर्न अबाउट रूट्स एंड लीव्स. अब आज हम रूट्स एंड लीव्स के बारे में पढ़ेंगे. Let's begin. Looking around, we get to see a lot of greenery around us. The plants and trees, especially the leaves, contribute in making our surroundings green. चारों ओर हम अगर देखेंगे तो हमारे आसपास क्या होते हैं? बहुत से क्या ग्रीनरी रहती है, मतलब हरियाली को देखने मिलती है. प्लांट्स और जो ट्रीज़ होते हैं, स्पेशली जो प्लांट्स या ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे चारों ओर आसपास क्या करते हैं? हरियाली बनाए रखने के लिए, मतलब ग्रीनरी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? लीव्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. टू हैव अ लुक एट दिस प्लांट्स, गो आउट to the nearby fields, grounds and orchards with your teachers. Make sure you will carry an old newspaper, a notebook, a pen and a bag with you. इन प्लांट्स को देखने के लिए क्या है? अपने टीचर्स के साथ आसपास को क्या है? किस में जाना है? हमें आसपास के फील्ड्स में जाना है, ग्राउंड्स में जाना है, मतलब खेतों में, मैदानों में, और ऑर्चर्ड्स मतलब बागों में अपने टीचर्स के साथ जाएं. और मेक श्योर मतलब ध्यान रखें कि अपने साथ एक ओल्ड न्यूज़पेपर, एक पुरानी अखबार, एक नोटबुक, एक पेन और क्या है? एक बैग साथ में लेकर चलें. एंड नाउ डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5. और अपने आप मतलब सभी अपने आप को 4 या 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लें. फर्स्ट टॉपिक इज़ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स. अब हम पढ़ेंगे लीव्स जो होते हैं. लीव्स मतलब जो प्लांट्स में जो लीव्स मतलब जो पत्ते लगे होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है. ऑब्जर्व हाउ द लीव्स आर अरेंज्ड ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज. क्या करना है? हमें ऑब्जर्व करना है कि जो प्लांट्स और जो प्लांट्स और जो ट्रीज़ होते हैं, उसके लीव्स का मतलब पत्तों का अरेंजमेंट कैसा होता है. ऑल्सो ऑब्जर्व वेदर द लीव्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और ग्रो जस्ट हियर एंड देयर. और यहाँ भी ऑब्जर्व करना है कि जो क्या अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं पर जो लीव्स होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में बढ़ती है या नहीं, या वहाँ उगती है या नहीं. फर्स्टली यू हैव टू सी दिस पिक्चर. सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे. फर्स्ट पिक्चर इज सिंगल लीफ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. सभी जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसा ही रहे. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? 3 टाइप से क्या होते हैं? लीव्स का अरेंजमेंट होता है प्लांट्स पर. प्लांट्स में क्या होते हैं? 3 टाइप से जो लीव्स होते हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है. फर्स्टली यू हैव टू सी दिस पिक्चर सिंगल लीफ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट. फर्स्टली हमको क्या करना है? फर्स्टली आप ये देखेंगे कि जो ये जो प्लांट्स के लीव्स हैं, क्या हुआ है? सिंगल लीव है, मतलब एक एक पत्ते बस लगे हुए हैं. वो भी कैसे अरेंजमेंट में लगे हुए? अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, मतलब एक के बाद एक क्या हुए हैं? ये इसमें लीव्स लगे हुए हैं. सेकेंड इज पेयर्ड लीव्स. पेयर्ड मतलब जिन जोड़े में क्या है? उनके लीव्स मतलब पत्तियाँ लगी हुई है. अपोजिट अरेंजमेंट, इनको क्या बोला जाता है? अपोजिट अरेंजमेंट भी बोला जाता है. को अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं एंड क्या पेयर में लगे हुए हैं, मतलब दोनों का क्या है? दो दो पेयर में बने हुए ये लीव्स हैं. थर्ड इज बंच लीव्स. बंच लीव्स या इसको बोल सकते हैं ग्रुप लीव्स. क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सर्क्यूलर या स्पिरल फॉर्म में, मतलब एक साथ क्या होते हैं? एक बंच में लगे होते हैं. एक ग्रुप में क्या होते हैं? ये लीव्स लगे होते हैं. तो 1 2 3 4 लीव्स क्या है? एक ही जगह क्या हुए? ग्रुप में लगे हुए हैं. नेक्स्ट, leaves on branches grow in their different ways. In some plants you will see only one leaf in one place. ठीक है, क्या बोल रहा है कि ब्रांचेस पर जो लीव होते हैं वो 3 अलग अलग तरीक़ों से क्या होती हैं? बढ़ती हैं, लगी रहती हैं. ठीक है, आपको एक जगह पर ओनली क्या होता है? एक लीव्स दिखाई देंगी. तो दिस टाइप इज़ कॉल्ड सिंगल लीफ और अल्टरनेट अरेंजमेंट. तो इस टाइप के जो लीव्स होते हैं, मतलब जैसे सिंगल जो लीव्स लगे होते हैं, उनको हम क्या सिंगल लीफ या अल्टरनेट अरेंजमेंट कहा जाता है.
In a few plants they come out in pairs. This kind of arrangement is called paired अरेंजमेंट अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, और कुछ ऐसे टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं क्या होते हैं, पेयर में रहते हैं, मतलब जोड़ों में, मतलब दो पत्ते एक जगह लगे हुए रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इस तरह के जो अरेंजमेंट के जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड अरेंजमेंट या अपोजिट ऑर्डर में अरेंज लीव्स कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड there are few plants which have leaves growing in a bunch at a single place. This is called bunch or assembled circular arrangement। ठीक है, और दूसरी ओर क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, जिनके एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर क्या होते हैं, एक बंच में क्या होती है, लीव्स लगी हुई होती है। इनको बंच या असेंबलेज क्या बोला जाता है, लीव्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज now each group should collect different kinds of leaves fixed to tender branches. Take care you cause no harm to the plants. Also uproot 8 to 10 plants. अब क्या है, ईच ग्रुप को डिफरेंट टाइप्स के, अब ईच ग्रुप मतलब हर एक ग्रुप को क्या है, डिफरेंट टाइप्स के लीव्स को क्या करना है, इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, इनको टेंडर ब्रांचेस को क्या करना है, फिक्स्ड करते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्लांट्स को क्या हो, कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। और 8 to 10 प्लांट्स को क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। अप्रूव मतलब होता है उन्हें उखाड़ कर रख लेंगे। मेक श्योर यू अप्रूव ओनली द वाइल्ड प्लांट डोंट हार्म प्लांट्स विच आर यूजफुल टू अस। और ध्यान रखें कि उन्हीं प्लांट्स को क्या करेंगे, हम अप्रूव करेंगे, मतलब जो उखाड़ेंगे जो वाइल्ड प्लांट्स होंगे, और जो हमारे लिए यूज़फुल है उन प्लांट्स को हम नहीं तोड़ेंगे। Spread the leaves and the uprooted plant carefully between the pages of a newspaper and press them gently. सबसे पहले क्या करना है, एक न्यूज़पेपर के पेजेस के बीच में क्या करना है, लीव्स को और जो अपरूटेड मतलब जो हमने तोड़े हुए प्लांट है, उखाड़े हुए जो हमारे जो प्लांट्स हैं, उनको क्या है ध्यान से उस न्यूज़पेपर पे स्प्रेड करेंगे और उनको क्या करेंगे, धीरे से क्या करेंगे, जेंटली क्या है प्रेस करेंगे, धीरे से क्या करेंगे, दबाएंगे। राइट द नेम ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम विच the leaf is taken. Similarly, write names of the plants you had uprooted. If you are not familiar with the name of any of plants, ask your teacher or a gardener or a farmer or a knowledgeable person. Still, if you fail to identify, give the plants the identify A B C D. अब सबसे पहले उस प्लांट्स का, आप जो प्लांट्स जो तोड़ेंगे एंड जो इकट्ठा करेंगे, उन प्लांट्स का क्या करना है, आपको नाम एंड उन प्लांट्स के क्या करेंगे, नाम लिखेंगे जिनसे हमने लीव्स लिए हैं। और वैसे ही सिमिलरली इन प्लांट्स के भी क्या नाम लिखेंगे जिनको हमने क्या अप्रूव किया था। अप्रूव मतलब जो जिन प्लांट्स को हमने उखाड़ा था उन प्लांट्स के भी क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। और अगर इसे आइडेंटिफाई इन प्लांट्स को नहीं कर पाते हैं, तो इन प्लांट्स के लीव जो इन प्लांट्स का जो लीव है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने टीचर से या किसी गार्डनर से, गार्डनर मतलब जो बगीचे का जो देखभाल करता है, मतलब पेड़ों के बारे में जिनको अच्छी नॉलेज होती है, उनसे गार्डनर से या फार्मर से मतलब किसान से या नॉलेजेबल पर्सन मतलब किसी अच्छे जानकार से आप ये पूछ सकते हैं। और अगर तब भी आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर तब भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उनको ABCD करके आप आइडेंटिफाई कर सकते, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टडी द रूट्स। अब क्या करेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रूट्स क्या होते हैं। After coming back to your class, each group should sit together in a circle, observe the roots of the plants you had uprooted and draw them in your notebook। अब अपनी क्लास में क्या होता है, वापस आने के बाद ईच ग्रुप मतलब हर एक जो ग्रुप है वो एक सर्कल में बैठेंगे एंड उन प्लांट्स और जो उन प्लांट्स थे उनके रूट्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिन्हें हमने अपरूट किया था मतलब उखाड़ा था, और जिन्हें हमने अपने नोटबुक में, और हम उन्हें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली जो रूट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। फर्स्ट इज़ टैप रूट एंड सेकेंड इज़ फाइबर्स रूट। 2 टाइप्स के रूट्स होते हैं, एक टैप रूट होता है एंड सेकेंड इज़ फाइबर्स रूट। सम प्लांट्स हैव थिक एंड लॉन्ग रूट्स कॉल्ड टैप रूट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो मोटे होते हैं और लंबे होते हैं, जिनको टैप रूट्स कहा जाता है। एंड सम प्लांट्स हैव थिन एंड स्कैटर्ड रूट्स कॉल्ड फाइबर रूट। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं क्या होते हैं, वो पतले पतले होते हैं एंड क्या होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं।
है ना, स्प्रेड रहते हैं ग्राउंड पे, ज़मीन पे, तो उनको फाइबर्स रूट कहा जाता है। सेकेंडली जो टैप रूट होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड के बहुत नीचे तक होते हैं। हाँ वो, और बहुत ही क्या होते हैं, सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से फिक्स रहते हैं। एंड जो फाइबर्स रूट होते हैं वो इनके कंपैरिजन में, मतलब टैप रूट के कंपैरिजन में जो फाइबर्स रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड के कम अंदर तक होते हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं, जैसे टैप रूट का जो लीव होते हैं, लीव्स है रेटिकुलेट वेनेशन, इनके जो लीव्स होते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन में होता है। एंड जो फाइबर्स रूट होते हैं वो लीव्स है पैरेलल वेनेशन, इनका पैरेलल वेनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो टैप रूट्स हैं वो कैरेट, रेडिस, बीट रूट हो सकते हैं। एंड फाइबर्स रूट कौन कौन से हो सकते हैं, अनियन, ग्रास एंड वीट। आर द रूट सिमिलर इन ईच प्लांट, हर प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट सेम होते हैं क्या। What different can you observe in the two different kinds of roots shown above? ठीक है, ऊपर जो दिखाया गया है दो अलग अलग जो टाइप के रूट्स हैं वो अपने हमसे क्या अंतर देख सकते हैं। हमने देखा कि जो टैप रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके कंपैरिजन में कम स्प्रेड होते हैं। एंड जो फाइबर्स रूट होते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं ग्राउंड में, ये ग्राउंड के बहुत अंदर तक होते हैं, डीप में होते हैं, ये इनके कंपैरिजन में कम होते हैं। ये रूट्स क्या होते हैं, थिक होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं क्या होते हैं, थिन होते हैं एंड स्प्रेड रहते हैं ग्राउंड पर। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपेयर, लुकिंग एट द पिक्चर राइट विच कैटेगरी द रूट्स ऑफ द अपरूटेड प्लांट्स बिलोंग, द टैबुलेट दैम अकॉर्डिंगली। जो पिक्चर को देखेंगे और रूट्स को नोट करेंगे कि जो अपरूटेड प्लांट्स, मतलब जो उखाड़े हुए जो प्लांट्स थे उनको कौन से रूट्स हैं और उन्हें क्या टेबल में हमें नोट करना है। यू हैव टू सी दिस टेबल, टेबल नंबर 1। सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट्स हैं उसके नेम लिखेंगे। एंड उन प्लांट्स के जो रूट्स कैसे हैं, वो टैप रूट है एंड ए फाइबर्स रूट है, कौन से रूट्स है वो लिखेंगे। तो टोमेटो जो होता है उनके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर्स रूट होते हैं। सेकंड जो तुलसी होता है, जो तुलसी का जो प्लांट्स होता है उसके क्या रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं। एंड जो रिमेनिंग जो बचे हैं इनको आप फिल करेंगे। नेक्स्ट इज वीन अरेंजमेंट इन लीव्स। वीन अरेंजमेंट इन लीव्स मतलब जो लीव्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स या ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उनमें वीन मतलब लीव्स की नसें, जो उनका अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। उनमें भी क्या होते हैं, अरेंजमेंट दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट अस फाइंड अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लीव्स, केयरफुली ऑब्जर्व बोथ द साइड्स ऑफ द लीव्स, यू विल सी थ्रेड लाइक वीन्स इन द लीव्स। सबसे पहले क्या होंगे, अब क्या हम लीव्स के और अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे। और हमें क्या करना है, लीव्स के दोनों साइड को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, दोनों लीव्स के दोनों साइड्स को। यू विल सी द थ्रेड लाइक वीन्स इन द लीव्स, हम देखेंगे कि जो लीव्स में क्या होते हैं, धागों की तरह थ्रेड की तरह क्या होते हैं, उनमें वीन्स होते हैं। वीन्स मतलब जो ऐसे देखो, फर्स्ट देखो, आर दिस वीन्स सीन ऑल ओवर द लीव्स, हमें क्या होते हैं, जो लीव वीन्स होते हैं वो लीव के सभी जगह दिखाई देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन लीव्स इन कॉल्ड वीन अरेंजमेंट। जो लीव्स में मतलब जो पत्तों में, वीन मतलब ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, इनके ही अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, वीन अरेंजमेंट कहा जाता है और वेनेशन कहा जाता है। लीव्स में वीन का जो अरेंजमेंट होता है उन्हें वीन अरेंजमेंट या वेनेशन कहा जाता है। इन द पिक्चर गिवन बिलो ऑब्जर्व हाउ द वीन्स आर अरेंज इन लीव। नीचे जो पिक्चर दिए गए हैं उनमें क्या हो गया, हमें देखना है, ध्यान ऑब्जर्व करना है कि जो दोनों लीफ में जो वीन्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है। द लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन। कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं, लीव्स क्या होते हैं, उनका जो वीन अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल वेनेशन में होता है, जैसे कि वीट एंड राइस में। एंड सेकेंड इज, कुछ क्या होते हैं, द लीव्स ऑफ द फ्यू प्लांट्स हैव नेट वेनेशन। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो नेट वेनेशन जो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है, वीन अरेंजमेंट होता है लीव्स में, वो क्या होता है, नेट वेनेशन होता है, जैसे मैंगो, पीपल। तो जो पैरेलल वीन में होते हैं अरेंजमेंट, पैरेलल वीन अरेंजमेंट पैरेलल वेनेशन भी कह सकते हैं। एंड जो नेट वेन अरेंजमेंट रेटिकुलेट वेनेशन भी बोल सकते हैं। तो जो लीव्स में जो वीन अरेंजमेंट होता है, वीन मतलब ये जो छोटे छोटे थ्रेड जैसे हमको दिख रहे हैं, इनके जो वीन होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है लीव्स में वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट इज पैरेलल वीन अरेंजमेंट और पैरेलल वेनेशन, नेट वीन अरेंजमेंट और रेटिकुलेट वेनेशन।
Which kind of vein arrangement can you observe in the leaves brought by you? Match the leaves of the picture given and write them in the table given below. Mention which category each falls into. अब तक हमने क्या है विच कितने काइंड्स की कितने कितने तरह के क्या है वेनेशन देखा है लीव्स में, क्या उसको उसे हमने ऑब्जर्व करना है एंड क्या करना है जितने भी हमने क्या है अब लीव्स सॉरी अब जितने भी क्या है जो लीव्स हैं उनका जो वीन अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम क्या करेंगे इस टेबल में फिल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्या है नेम ऑफ दैट प्लांट का नाम लिखेंगे एंड उनका जो वीन अरेंजमेंट है मतलब उनका जो लीव्स है वो कैसे अरेंजमेंट में, पैरेलल वेन अरेंजमेंट है या नेट वेन अरेंजमेंट है। फर्स्टली मैंगो जो प्लांट है उनका जो उनके लीव्स में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लीव्स का जो कैसा बना है रेटिकुलेट होता है। राइस पैरेलल वेनेशन होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं पैरेलल वेनेशन में होते हैं। थर्ड व्हीट पैरेलल वेनेशन में होता है एंड जो पीपल जो प्लांट होता है जो ट्री होता है उसका क्या होता है जो लीव्स होता है वो नेट वेनेशन में होता है। एंड यू शुड फिल द रिमेनिंग वंस एंड जो बाकी जो बचे हैं उनको आप फिल करेंगे। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। अब हम रूट्स एंड लीव्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों फर्स्ट रूट क्या होता है हमने पढ़ा एंड लीव्स क्या होता है वो भी हमने पढ़ा। टिल नाउ यू हैव लर्नड अबाउट लीव्स एंड रूट्स। अब तक हमने क्या है रूट्स और लीव्स के क्या हुए ऑब्जर्व किया है। नाउ यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब क्या है इनके बीच जो रिलेशन है उनको हम क्या पता करना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स यू हैड अपरूटेड वंस अगेन। फिर से हमने क्या कि जो प्लांट्स को खा रहे थे उनको फिर से ऑब्जर्व करेंगे। नाउ टेल विच प्लांट्स हैज़, अब वो कौन सा प्लांट्स है वो बताना है हमें। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन पैरेलल और रेटिकुलेट, और वो जो प्लांट है उनमें जो लीव है लीव का जो वीन अरेंजमेंट है वेनेशन वो कैसा है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है वो हमें बताना है। व्हाट काइंड ऑफ रूट फाइबर्स और टैप, और जो प्लांट्स हमने जो अप्रूट किया था मतलब जो उखाड़ा था वो प्लांट्स का जो रूट है वो कैसा है, फाइबर्स रूट है या टैप रूट है। टिल नाउ यू हैव ऑब्जर्व द रूट्स एंड द लीव्स एंड हैव फिल टेबल 1 and 2 on the basis of this. Now fill in the table on the next page. अब क्या है हम जो हमने ये पढ़ा है ऑब्जर्व किया रूट्स एंड लीव्स को, वो टेबल नंबर 1 and 2 से हमें पता है कि रूट्स कैसे होते हैं एंड जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं। और अब क्या है इन्हीं के बेसिस पे क्या है हमें नेक्स्ट टेबल है वो क्या करना है हमें फिल करना होगा। दिस इज़ टेबल 3। ये टेबल 3 है एंड इसमें क्या है हमें जो नेम ऑफ प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं उनके प्लांट्स के नाम लिखने हैं एंड उनका वीन अरेंजमेंट मतलब जो उनकी लीव्स होते हैं वो कैसे हैं, पैरेलल वेनेशन में है या रेटिकुलेट वेनेशन में, एंड जिन टाइप्स ऑफ रूट उनके रूट्स कहते हैं टैप रूट है एंड फाइबर्स रूट है। जैसे पैडी राइस क्या वेनेशन होता है उनमें वीन अरेंजमेंट पैरेलल होता है, उनके रूट्स होते हैं फाइबर्स। मैंगो का रेटिकुलेट होता है एंड उसका रूट्स होता है टैप रूट। ऑरेंज रेटिकुलेट वीन अरेंजमेंट होता है एंड रूट टैप होता है, टैप रूट होता है। ग्रास ऑफ व्हीट क्या पैरेलल वेनेशन होता है एंड फाइबर्स रूट होता है। एंड पीस और जो ग्राम होता है उनका जो वीन अरेंजमेंट होता है वो रेटिकुलेट होता है एंड उनका जो रूट होता है वो टैप रूट होता है।